Officially, good morning guys, myself चंदन कुमार. I hope you are doing well. मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे. आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे. आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यदि आपने इससे पहले भी टॉपिक्स को नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शंस में जाइए. डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप वीडियो पे जा सकते हैं और आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप वहाँ पर से जाके उनको पढ़ सकते हैं. आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. पहले देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास दिया गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इनका तो मतलब मैंने पहले ही बता दिया था. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो देखिए यहाँ पे कितने वर्ड्स दिए हुए हैं. एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, देयर आर 4 वर्ड्स विच वी हैव गिवन. यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि हम लोग को सबसे पहले उनको समझना है कि उनका मतलब क्या होता है. तो चलिए सबसे पहला वर्ड्स लेते हैं हम लोग एप्लीकेशंस. तो एप्लीकेशन से हम लोग क्या समझते हैं. देखिए पर डे लाइफ में हम लोग जो भी काम करते हैं किसी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, वो क्या कहलाता है, हमारा एप्लीकेशंस कहलाता है. यदि मान लीजिए मैं डांस कर रहा हूँ तो डांस में तो अचानक से तो नहीं कर सकता, क्योंकि किस प्रकार से मैं डांस करूँगा. यदि मान लीजिए पहले गाना बजा, गाना को सुनने के बाद मैं उसके जो म्यूजिक हैं, जो बातें बोली गई है, उन बातों को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और उनको एक्शन में उतारूँगा. तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है, म्यूजिक के द्वारा मुझे क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है. और उस इंस्ट्रक्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिंग में उतार रहा हूँ या फिर अपने बॉडी के मूवमेंट्स में उतार रहा हूँ. तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, डांस. तो ये क्या हो गया, एक एप्लीकेशंस हो गया. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशंस में क्या होता है, पहले आपको क्या दिया जाता है, डायरेक्शंस दिया जाता है. और डायरेक्शंस को जब हम सेम एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एप्लीकेशंस कहलाता है. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशंस हो गया. नेक्स्ट हमारा वर्ड्स क्या है, साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, एक साथ. यदि मान लीजिए एक बंदा है, 2 बंदा है, एक से जब ज़्यादा बंदे हैं तो वो क्या करें, जब दोनों एक साथ चले या फिर एक साथ आए तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, साइमल्टेनियस बोल देंगे. क्लियर है. और इक्वेशंस मतलब मैंने बताया था, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जब हमारा कोई भी एक्सप्रेशंस इक्वल टू किसी नंबर के बराबर हो जाए या फिर 0 के बराबर हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशंस कहलाएगा. तो क्या हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. इसका मतलब क्या हो गया, 2 इक्वेशंस आएंगे, एक साथ आएंगे और दोनों क्या किए जाएंगे, एक इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उनको अप्लाई किया जाएगा. मान लीजिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और वर्ड्स क्या होंगे, वो इंस्ट्रक्शंस होंगे और उनको अप्लाई करके हमें क्या फॉर्म करना है, इक्वेशंस फॉर्म करना है. कितने इक्वेशंस फॉर्म करना है. साइमल्टेनियस मतलब मैंने बोल दिया क्या, साइमल्टेनियस मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 2 या फिर 2 से 3, 2 से ज़्यादा होना चाहिए. उनको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलेंगे. क्लियर है. और पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बताया था क्या होता है. इनको ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स से मिलकर बने होते हैं. और वेरिएबल्स टर्म्स जो होते हैं, एक ऐसा वेरिएबल्स टर्म्स होता है जो क्या करता है, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. उनके कुछ वैल्यू आते हैं और वो वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं. तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट करते थे. तो चलिए देखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस किनको बोलते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशंस लिख दिया है. साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर 2 और मोर इक्वेशंस फॉर व्हिच एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स मेक बोथ इक्वेशंस ट्रू. साइमल्टेनियस इक्वेशन किनको बोलेंगे, एक से ज़्यादा या फिर 2 से भी ज़्यादा क्या हो, इक्वेशंस हो और उनका एक वैल्यू जो है, एक वैल्यू किनका, वेरिएबल्स टर्म्स का. वेरिएबल्स टर्म्स मैंने क्या बताया था, ABCD टू Z तक जो टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स. क्योंकि A का वैल्यू क्या है, किसी इक्वेशन में कुछ अलग होगा, दूसरे इक्वेशंस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, तीसरे इक्वेशंस में क्या होगा, और भी ज़्यादा डिफरेंट होगा. यानी उनके वैल्यू क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. लेकिन कांस्टेंट टर्म्स जो है, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स. इनका वैल्यू चेंज होगा, कभी इनका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता. तो इसलिए इनका वैल्यू जो 1 है उसको कभी हम लोग बोलेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में ये 2 हो गया, नहीं. क्योंकि 1 का जो वैल्यू है वो परमानेंट है, 1 ही कहलाएगा. लेकिन A का वैल्यू जो है, यदि फर्स्ट इक्वेशन में 1 आया है तो हो सकता है सेकेंड इक्वेशन में उनका वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए. तो ये इसलिए जो अल्फ़ाबेटिक्स नंबर हैं, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हैं, उनको हम लेटर्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स टर्म्स बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया साइमल्टेनियस इक्वेशंस में क्या,
जब दो से ज़्यादा इक्वेशंस हो और उनका वेरिएबल्स टर्म्स का एक वैल्यू जो है क्या करता हो, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस में क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमें वर्ड्स के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे और उस इंस्ट्रक्शंस को हमें क्या करना है, इक्वेशंस में फॉर्म करना है और उनको क्या बोल देंगे हम लोग, एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। चलिए हम लोग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। पहले किस प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का यूज है हमारे लाइफ में, पर डे लाइफ में। चलिए देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, मिडिल में देखिए क्या दिया हुआ है, आई एम सार्थक। क्या बोला गया है, मैं क्या हूं, सार्थक हूं। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, आई टेक हाइलाइटर्स। ओके, हेयर देखिए, आई एम अ सार्थक, माई प्रेजेंट एज इज एक्स। मेरा प्रेजेंट एज जो है कितना है, एक्स है। मैं मान लीजिए मैं लड़का हूं और मेरा एज क्या है अभी, एक्स है। क्लियर है? ओके, सेकंड देखिए क्या है, माई प्रेजेंट एज इज वाई। ये वाई किनका प्रेजेंट एज है, आई एम साक्षी। एक लड़की है जिनका नाम क्या है, साक्षी है, और उनका प्रेजेंट एज क्या है, वाई है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया आपको शुरू में, साइमल्टेनियस इक्वेशन में लगातार क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा इक्वेशन, यानी एक से ज्यादा आदमी भी होना चाहिए, यदि पर्सन्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कौन है, सार्थक है और साक्षी है। दो हो गए तो क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियस होंगे, दोनों एक साथ आ रहे हैं तो साइमल्टेनियस हो गए। क्लियर है? तो सार्थक का एज कितना बताया गया है, अभी प्रेजेंट टाइम में एक्स है, और साक्षी का एज कितना बताया गया है, वाई है। तो चलिए पहला देखिए क्या बोला जा रहा है हमें, द सम ऑफ द एजेज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। अभी जितना एज सार्थक का है और जितना एज साक्षी का है, यदि हम दोनों को एज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो टोटल एज कितना हो जाता है हमारा, 25 हो जाता है। तो क्या कर देंगे, प्रेजेंट एज सार्थक का क्या है, एक्स है, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस साक्षी का प्रेजेंट एज क्या है, वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 25। तो ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हो गया दो पर्सन्स का। चलिए अब सेकंड में देखिए क्या बोलता है हमारा, सार्थक, ओके, सार्थक एज इज लेस बाय 8। यदि मान लीजिए क्या, सार्थक का एज क्या है, अभी एज प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, लेस देन 8, यानी 8 से कम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए सार्थक का एज प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो इस क्या हो जाएगा, क्या बोला, लेस 8, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -8, क्योंकि ये इक्वल होगा। नेक्स्ट आगे क्या बोला, देन डबल द एज ऑफ साक्षी। साक्षी का जितना एज है डबल, यानी साक्षी का डबल एज का क्या है, माइनस क्या है, लेस क्या है, 8 है। यदि मान लीजिए साक्षी का एज प्रेजेंट एज क्या है हमारा, y है, y है, तो मैंने y लिखा। यहाँ पे क्या बोला है, डबल, तो यानी 2 से क्या कर देंगे, y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, x इक्वल टू, अब सार्थक का एज क्या हो गया, x इक्वल टू 2i, यानी कि डबल एज ऑफ साक्षी -8। ये क्या किनका एज निकल जाएगा, सार्थक का एज निकल जाएगा। तो चलिए वही मैंने लिखा है, और इस प्रकार से क्या हो गया, सार्थक का एज हो गया x माइनस 2i माइनस 8। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, यानी कि 4 साल माइनस चले जाइए, पीछे चले जाइए। अभी क्या है हमारा प्रेजेंट एज सार्थक का क्या है, x है, तो 4 साल पहले क्या होगा, x माइनस 4। यदि मान लीजिए अभी मेरा एज क्या है, 24 है, तो 4 साल पहले क्या होगा हमारा, 4 साल माइनस कर देंगे, 24 माइनस 4, तो कितना होगा, 4 साल पहले मेरा 20 एज होगा। तो सेम उसी प्रकार क्या करना है, सार्थक का एज प्रेजेंट एज क्या है हमारा, x है, तो x माइनस 4, और साक्षी का प्रेजेंट एज कितना है, y है, तो क्या हो जाएगा, 4 साल पहले साक्षी का भी एज क्या हो जाएगा, y माइनस 4। तो 4 ईयर्स एगो, तो साक्षी का एज क्या हो गया हमारा, y माइनस 4, और सार्थक का एज क्या हो गया, x माइनस 4। उनके बाद देखिए 4 ईयर्स एगो साक्षी एज वॉज 3 ईयर्स लेस देन द सार्थक एज। और 4 साल पहले जितना एज साक्षी का था, साक्षी का एज मान लीजिए क्या, y माइनस 4 है साक्षी का एज, तो क्या बोला जा रहा है, वो इक्वल है कितना, 4 साल पहले यदि 3 को हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें, कम कर दें, तो उतना एज किनका था, साक्षी का था। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, देखिए y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4 माइनस 3, ये हो गया दूसरा
थर्ड इक्वेशन, और हम लोग इनको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ड में इंस्ट्रक्शंस दिया गया था और उस इंस्ट्रक्शंस को मैंने क्या किया यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में इक्वेशन फॉर्म में लिखा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशंस बोलेंगे। क्लियर है गाइस? एप्लीकेशंस क्या हो गया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ गया है और उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशंस के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे अपने समझ के अनुसार। वो क्या कहलाएगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये हमारा एक्टिविटी था। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल से लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए, और ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम में है एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, ये आपका डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश की कितनी समझ है। यदि आप बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आप इजी वे से एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि आप तुरंत क्या कीजिएगा, इक्वेशंस तैयार कीजिएगा। और यदि इक्वेशंस तैयार हो गया तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया गया है पहले ही किस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड बताया गया है, डिटर्मिनेंट्स मेथड बताया गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड बताया गया है, एलिमिनेशंस मेथड बताया गया है। ये सारे आप लोगों को पढ़ाया गया है। यदि आप लोगों को इनके बारे में नहीं मालूम है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप पीछे जाइए और वो वीडियो को देखिए। यदि आपको कहीं भी डाउट्स है तो आप नेक्स्ट कमेंट सेक्शंस में लिखिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है और मैं उनको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल से देखिए क्या है बोला जा रहा है, द पेरीमीटर्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर्स। एक रेक्टेंगल्स है और उनका पेरीमीटर्स कितना है, 40 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले आपको पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, मैं बताया था रेक्टेंगल्स किनको बोलते हैं, एक ऐसा फिगर जो क्या हो, 4 साइड से बाउंडेड हो, जिनका 4 साइड्स हो, 4 एंगल हो, वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। और उनमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, और ये 2D 2 डायमेंशनल फिगर होता है। क्लियर है? और पेरीमीटर्स में मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर्स क्या होता है हमारा, कि जब लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देंगे, ये चारों साइड्स के लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पेरीमीटर कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 बार लेंथ को ऐड करना। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये फिगर में ऊपर वाली लेंथ है और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। जब पेरीमीटर बोलेगा तो क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर ये ब्रेथ प्लस लेंथ, नीचे वाला क्या हो गया, लेंथ हो गया, और ये वाला क्या हो गया, आपका ब्रेथ हो गया। तो जब चारों को जोड़ देंगे तो लेंथ, देखिए लेंथ कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक बार लेंथ और ये सेकेंड टाइम से। ब्रेथ भी कितने बार आ रहा है, 1 और 2, 2 बार आए, तो क्या कर देंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो क्या है, डबल है इट्स ब्रेथ बाय 2। कितने डबल है, 2 ज्यादा है, प्लस 2। क्लियर? लेंथ क्या है, 2 गुना है ब्रेथ का और 2 ज्यादा भी है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। और इस टाइप के देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको जो फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है उनको आप क्या कर लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एक्स और वाई। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, लेंथ और ब्रेथ बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को क्या कर लेंगे, एक्स एंड वाई मान लेंगे। लेंथ को एक्स मान लेंगे और ब्रेथ को वाई मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं सॉल्यूशंस, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर। लेंथ हमारा क्या है, x सेंटीमीटर है, और ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा, y सेंटीमीटर। क्लियर है? आई हैव जस्ट हेयर सपोज इट, लेंथ भी x एंड y भी y सेंटीमीटर, एंड सॉरी ब्रेथ भी y सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहला फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशंस क्या बोला गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा, 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अभी मैंने बताया क्या होता है, पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो देखिए लेंथ क्या है हमारा x, ब्रेथ क्या है हमारा y, तो क्या हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है हमारा 40। यह फर्स्ट कंडीशंस हो गया। और उनके बाद आते हैं सेकंड। तो इनको जब सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए 2 कॉमन है तो 2 इस साइड में मल्टीप्लाई है। जब कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लाएंगे तो क्या होगा, 2 इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवीजन में होगा, और डिवीजन में होगा तो 40/2 तो कितना हो जाएगा हमारा
20 हो जाएगा। तो इक्वेशंस क्या तैयार हो गया हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशंस हो गया। चलिए अब सेकंड कंडीशंस देखते हैं। फ्रॉम कंडीशन सेकंड, लेंथ क्या बोला गया हमारा, 2 गुना है किनका, ब्रेथ का। ब्रेथ क्या है हमारा, y है, ब्रेथ क्या है हमारा y, तो y का 2 गुना क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आगे क्या बोला है, ब्रेथ बाय 2, बाय 2 मतलब 2 ज्यादा है, क्या है 2 ज्यादा है, तो क्या कर दिया मैंने प्लस 2 कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, और x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशंस हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू क्या दिया 20, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 20, और x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 2। तो डिटर्मिनेंट्स में मैंने बताया था क्या, फर्स्ट इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा a1 b1 एंड c1, और सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा a2 c2 a2 b2 c2। a1 किन का टर्म्स हो जाएगा, a वाले टर्म्स जो होगा वो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और y वाले टर्म्स जो है वो क्या होगा b, और कांस्टेंट टर्म्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। यदि आपको ये मालूम नहीं है तो आप पिछला वीडियो पे जाइए और वहाँ पे देखिए, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं उनको डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वो पिछला वीडियो जाइए और वहाँ पर से देख सकते हैं। तो चलिए डिस्क्रिमिनेशंस में, डिटर्मिनेंट्स में मैंने बताया था आपको क्या, कि डिटर्मिनेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो क्या होता है हमारा a1 b1 बाय सेकेंड रो में क्या होता है a2 b2। तो देखिए a1 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ a x क्या है हमारा 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ y या फिर कोफिशिएंट जिसको हम लोग b बोलते हैं b1 और फर्स्ट इक्वेशंस क्या है हमारा वो भी 1 है। तो क्या लिखा मैंने a1 के जगह पे 1 और b1 के जगह पे, चलिए एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी गाइस। डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू मैंने बताया था कि आप लोगों को a1 b1 a2 b2, ये डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला बताया था मैंने। और अभी देखिए यहाँ पे आपका a1 क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये क्या हो गया a1 हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया आपका a2 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा आपका b2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया c1 हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया आपका c2 हो गया। क्लियर है। तो देखिए d बराबर क्या बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट्स बराबर क्या बताया था a1 b1 a2 b2। तो a1 देखिए कितना है आपका x है, कुछ नहीं है तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है 1 है, और y है b1 कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो मैंने 1 1 लिख दिया। ओके, और फिर से ये a2 क्या है हमारा x है सिर्फ, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है तो 1 लिखा, और b2 क्या है हमारा -2 है तो -2 मैंने लिख दिया। अब इसको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब मैंने बता चुका हूँ पिछला वीडियो में, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा -2 माइनस 1 इंटू 1। जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो -2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया -3 आ गया। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ x जब निकालेंगे तो मैंने बताया था क्या, जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे x जो है वो किनका है कोफिशिएंट ऑफ a का है, कोफिशिएंट ऑफ a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है, उनको रिप्लेस कर देंगे हम लोग किन से कांस्टेंट टर्म से c1 और c2 से। तो देखिए a1 और a2 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा c1 और c2। तो c1 और c2 कितना है, c1 कितना है आपका 20 है, और c2 कितना है 2 है। तो और उनके बाद b1 और b2 सेम इट इज रहेगा। तो चलिए a1 और a2 के जगह पे c1 और c2 लिखते हैं। c1 कितना हो गया हमारा 20, c2 कितना हो गया हमारा 2, b1 कितना हो गया हमारा 1, और b2 कितना हो गया हमारा -2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व आउट कीजिए इनको। ये मैंने बता दिया हूँ, पहले ही पिछला लेक्चर में बताया हूँ किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू -20 -2 इक्वल टू -42। ये क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। क्लियर है। नाउ dy
तो dy में क्या हो जाएगा, अब जो है जो b1 b2 कम्स y, देखिए y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारा b1 b2 टर्म्स है, तो b1 b2 की जगह पर अब हम लोग क्या कर देंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारा c1 c2 उनको प्लेस करेंगे। और जब प्लेस करेंगे तो देखिए a1 a2 हमारा सेम रह जाएगा, a1 a2 कितना है हमारा 1 1, a1 क्या है हमारा 1 है और a2 क्या है हमारा भी 1 है, और c1 कितना हो गया 20 और c2 कितना हो गया हमारा 2। तो फिर से इनको सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाइड डिटर्मिनेंट मेथड से, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 1 इक्वल टू 2 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 18। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। और उनके बाद हम लोग को मालूम है x का वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, dx अपॉन d डिटर्मिनेंट्स ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट्स टर्म्स। तो dx कितना दिया आ गया हमारा -42 अपॉन d कितना है -3। तो इनको सॉल्व आउट करेंगे और dy इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dy अपॉन d डिटर्मिनेंट्स ऑफ y टर्म्स अपॉन डिटर्मिनेंट्स टर्म्स। तो चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dx कितना है -42 और d कितना है हमारा -3, और y टर्म्स में क्या हो जाएगा हमारा dy कितना है हमारा -18 है और d कितना है -3 है। जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 और y इक्वल टू हो जाएगा 6। तो क्या हो गया, x हम लोग किनको माने थे, लेंथ माने थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हो गया 14 एंड ब्रेथ इज 6, क्योंकि ब्रेथ किनको माने थे हम लोग y को माने थे, तो y क्या हो गया हमारा ब्रेथ हो गया। क्लियर है, चौड़ाई हो गया। इस प्रकार से पहला इक्वेशंस ये क्या हो गया हमारा एप्लीकेशंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मैंने क्या किया इक्वेशंस फॉर्म किया और इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद उनको सॉल्व आउट किया। तो ये क्या कहला गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, और इस प्रकार से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। दूसरा एग्जांपल्स मैं लेना चाहता हूँ, ये थोड़ा बोर्ड से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे आपको 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि एक दूसरे से लिंक्स करता हूँ। तो पहला सिंपल्स था और एरिया से रिलेटेड था, पेरीमीटर से रिलेटेड था, लेंथ एंड ब्रेथ से, और दूसरा जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकली क्या होना चाहिए, आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं वो याद होना चाहिए। बोट का मैं एग्जांपल्स यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बोट में देखिए क्या होता है, बोट किन पे स्विम करता है, ये चलता है, रन करता है, वो वाटर पे रन करता है। तो वाटर में देखिए एक साइड में क्या होता है, एक धारा के साथ चलता है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जो धारा के साथ चलता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और जब धारा के अपोजिट, यानी कि मान लीजिए पानी चल रहा है किधर, वेस्ट की ओर जा रही है और बोट को हम लोग चला रहे हैं ईस्ट की ओर, तो क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम बोलेंगे। क्लियर है, जब सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा हो और उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जब बोट को फ्लो करेंगे तो बोट क्या होगा ज़्यादा तेजी से चलेगा, क्योंकि एक पहला फ्लो किन का है वाटर का, प्लस क्या दूसरा फ्लो किन का है बोट का, तो स्पीड बोट का क्या होगा ज़्यादा होगा। कौन से डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा। अप स्ट्रीम में क्या होगा आपका, मान लीजिए पानी जो है वाटर का फ्लो जो है अपोजिट डायरेक्शन में और बोट का जो फ्लो है वो अपोजिट, ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बोट का स्पीड है वो क्या होगा कम होगा या नहीं होगा, कम होगा। और वाटर का, क्योंकि वाटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ रेजिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग, यदि मान लीजिए आप लोग यदि क्रिकेट खेलते होगे, जब आप क्रिकेट खेलते हो, यदि मान लीजिए हवा जिस डायरेक्शन में आप बॉल फेंक रहे हो उस डायरेक्शन में यदि हवा चल रही है तो क्या होता है, बॉल आपका ज़्यादा फास्ट निकलता है और बैट्समैन को क्या होता है प्रॉब्लम्स होता है। यदि मान लीजिए आप क्या करते हो, जिस डायरेक्शन में बॉलिंग कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उनके क्या कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो बॉलिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है आप देखते होगे बॉल क्या हो जाता है स्लो हो जाता है आप, और आपको लगता है बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है फास्ट बॉल फेंकने के लिए, और उस टाइम पे जो है बैट्समैन को ज़्यादा फायदा होता है और बैट्समैन जो है आसानी से खेल जाता है और अच्छे खासे रन बना लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन के कारण। तो सेम उसी प्रकार यहाँ भी होता है क्या, बोट्स में भी है दो डायरेक्शंस है, एक डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, सेम फ्लो में होगा, जिस फ्लो में वाटर जा रहा है उसी फ्लो में क्या होगा हमारा बोट चलेगा, तो उनको क्या बोल देंगे डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, वाटर के अपोजिट में हो जाएगा, बोट से रन करेगा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या बोला, ए बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम।
एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। क्या बोला जा रहा है, एक बोट है जो कि 16 किलोमीटर जो है वो अप स्ट्रीम चला है। इसका मतलब क्या है, यानी कि वाटर के फ्लो के अपोजिट चला है, कितने 16 किलोमीटर। और एंड सेकंड क्या बोल रहा है, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। और 24 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम, यानी कि जिस डायरेक्शन में बोट वाटर फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में जो है बोट चली है। कितना चली है उस डायरेक्शन में, 24 किलोमीटर। कितने घंटे में, 6 घंटे में। आपको देखिए पहला क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया गया है, ये क्या डिस्टेंस है, ये किलोमीटर में दोनों डिस्टेंस दिया गया। और तीसरा क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 6 आवर। तो दो डिफरेंट थिंग्स दिया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम्स। क्या बोला जा रहा है, वही बोट जो है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलता है, यानी कि वाटर फ्लो के अपोजिट चलता है। एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और वाटर के डायरेक्शन में चलता है कितना, 48 किलोमीटर। कितने घंटे में, 13 आवर में। कितने आवर में, 13 आवर में। क्लियर है, किलोमीटर और टाइम दिया गया है, आपका डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। आगे देखिए आगे क्या बोलता है वो, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करेंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करना है, स्पीड निकालना है, किनका, वाटर करेंट का, यानी कि वाटर कितनी तेजी से चल रहा है, और स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट कितनी तेजी से चल रहा है। तो देखिए दिया गया है क्या, आपको किलोमीटर दिया गया है और टाइम दिया गया है। फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला जा रहा है, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड हम लोग किनको बोलते हैं, स्पीड क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं। और स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट को कितना मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। और स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना हो गया हमारा, y किलोमीटर पर आवर। ओके, ये दोनों तो मान लिए। लेकिन अब देखिए आपको मालूम क्या होना चाहिए, स्पीड हम लोग किनको बोलते हैं। स्पीड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस हम लोग 1 घंटा में कवर करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा स्पीड कहलाता है। यदि मान लीजिए मैं 1 घंटा में 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया तो वो क्या हो गया, हमारा स्पीड हो गया। यदि देखिए बाइक चलाते हैं, बोलता नहीं कितना स्पीड से गाड़ी चला है, तो कोई बोलता है ना 20 किलोमीटर पर आवर। या फिर आप लोग जब रोड पे जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा, हाईवे पे जाते होंगे या फिर स्टेट हाईवे पे जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 48 किलोमीटर्स पर आवर या फिर 40 किलोमीटर्स पर आवर। जब नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा में आप कितना दूरी तय कर सकते हो, 100 किलोमीटर स्पीड के, यानी 100 किलोमीटर आप तय कर सकते हो। ऐसा रोड बनाया गया है। क्लियर है, वो रोड पे डिपेंड कर रहा है। यदि जब रोड बनाया जाता है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है साइड में 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका स्पीड कितना होना चाहिए, इतना स्पीड होना चाहिए। आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर क्या कर सकते हो, तय कर सकते हो। इसी को बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो स्पीड बराबर मैंने बताया क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 घंटे में या फिर 1 घंटे में जितने भी डिस्टेंस को हम लोग तय करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा स्पीड कहलाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो अब डाउन स्ट्रीम में जब चलिए, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होगा बोट का, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा। एक तो जो बोट का स्पीड है, बोट का स्पीड मैंने क्या माना है x, और वाटर का स्पीड क्या माना मैंने y। तो दोनों जब एक साथ चलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा तेजी से चलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि वाटर का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों क्या होगा, दोनों मिल के चलेगा तो वो ज़्यादा तेजी से चलेगा। लेकिन जैसे ही हम अप स्ट्रीम में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बोट का स्पीड घट जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर का स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा हमारा स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डिस्टेंस बराबर मैंने बताया आपको, अभी सॉरी स्पीड बराबर मैंने बताया था क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए टाइम इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मालूम है ना, टाइम देखिए इधर मल्टीप्लीकेशंस में है,
जब स्पीड और जब इक्वल के उस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू मैंने यही लिखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों मैं टाइम यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में भी क्या दिया गया है, 6 आवर दिया गया है, और सेकंड में भी क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 13 आवर। टाइम का यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए अब इक्वेशंस तैयार करते हैं। अप स्ट्रीम में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो बताइए 16 किलोमीटर जब अप स्ट्रीम चला तो ये क्या है, 16 किलोमीटर डिस्टेंस है। स्पीड कितना हो गया अप स्ट्रीम का, देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 16, स्पीड कितना हो गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो चलिए लिखेंगे क्या हम लोग, तो 16 अपॉन x माइनस वाई अपॉन पर आवर। तो ये क्या हो गया हमारा टाइम, इतना टाइम ले रहा है कितना अप स्ट्रीम में चलने के लिए। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस कितना तय करता है 24, और स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम बोट का x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा 24 अपॉन x प्लस वाई आवर्स टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इतना घंटा क्या लेगा वो डाउन स्ट्रीम को तय करने में लेगा। तो पहला इक्वेशंस क्या हो गया, दोनों देखिए, अब जब दोनों आवर निकल गया और जब दोनों आवर्स को हम लोग क्या करेंगे, दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम्स कितना ले रहा है, ये 6 आवर ले रहा है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को मूव करने में ये कितना टाइम ले रहा है, टोटल 6 आवर ले रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके फ्रॉम फर्स्ट कंडीशंस क्या हो जाएगा हमारा 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 6 आवर। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन से पहला इक्वेशन तैयार हो गया। और दूसरा में देखिए, दूसरा कंडीशन में क्या बोला, सेम हम लोग करेंगे। 36 किलोमीटर क्या चल रहा है, ये अप स्ट्रीम चल रहा है। तो अप स्ट्रीम में क्या कर देंगे, x माइनस वाई को माइनस करेंगे और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई कर देंगे। तो 48 अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू कितना 13 आवर्स ले रहा है। तो 13 आवर्स ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन से। ये हमारा इस प्रकार से क्या होगा, सेकंड इक्वेशन तैयार हो गया। और आपको मैंने बताया था क्या, जब कोई भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं हो तो उनको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं। और इनको यदि आप नहीं जानते हो तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैं पिछले वीडियो में इनको बताया हूँ कि लीनियर इक्वेशंस में किस प्रकार से फॉर्म करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, ये क्या दोनों इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है। क्योंकि लीनियर इक्वेशंस का मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, जो वेरिएबल्स टर्म्स है, वेरिएबल्स टर्म्स का पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी वेरिएबल्स टर्म्स है किसी का पावर 1 है क्या, नहीं, सबका पावर क्या -1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इनको हम लोग किन में चेंज करेंगे, लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए देखिए 1 अपॉन x माइनस वाई और 1 अपॉन x प्लस वाई, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। दोनों इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या है, दोनों कॉमन है। जब दोनों कॉमन है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए रिप्लेस 1 अपॉन x माइनस वाई को रिप्लेस किन से कर देते हैं हम लोग, m से, और 1 अपॉन x प्लस वाई को रिप्लेस किन से कर देते हैं हम लोग, n से। क्लियर है। जब रिप्लेस करेंगे तो देखिए पहला इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई 16, तो 16 अपॉन क्या x माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा हमारा 16, 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा m आ जाएगा। तो क्या होगा 16m हो गया, प्लस का साइन प्लस 24, और 1 अपॉन x प्लस वाई को क्या माने हैं n, तो n क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 24n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6। ये को क्या मान लिया हम लोग, थर्ड इक्वेशन मान लिए। और फोर्थ इक्वेशन देखिए क्या 36 1 अपॉन x माइनस वाई कितना हो गया हमारा m, तो क्या हो गया ये 36m प्लस 48, और 1 अपॉन x प्लस वाई को क्या माने हम लोग n, तो क्या हो जाएगा 48n इक्वल टू 13। ये क्या हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड ले लो, चाहे आप डिटर्मिनेंट्स मेथड ले लो, उनसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा क्या, m का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/4, और n का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 1/2।
12। यदि आपको ये सॉल्व करने नहीं आता है तो पिछला वीडियो जाइए देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो क्या हो जाएगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यदि आपको प्रॉब्लम्स आता तो आप फिर बताओ, फिर मैं बताऊँगा किस प्रकार से आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से इन पर वीडियो बना दूंगा। ओके गाइज, तो चलिए जब इनको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1/4 और n का वैल्यू क्या आ गया 1/12। अब हम लोग देखिए m का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी m का वैल्यू कितना आ गया 1/4। तो m का वैल्यू हम लोग 1/4 आ गया, तो m क्या माने हम लोग 1/x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 1/4। अब देखिए इनको क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कौन सा इक्वेशन, इनको हम लोग 5th इक्वेशन मान लेते हैं। कौन सा इक्वेशन मान लिए 5th इक्वेशन। सेम n इक्वल टू क्या दिया गया है, n का वैल्यू क्या आया हमारा 1/12 और n का वैल्यू क्या है, n क्या माने हम लोग 1/x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 1/12। क्लियर है। तो फिर इक्वेशंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 12 और ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा हमारा 6 इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है गाइज। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा 5th इक्वेशन क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये क्या हो गया 5th इक्वेशन, और x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये कितना हो गया हमारा 6 इक्वेशंस। ओके, अभी मैंने ये आपको बताया और आगे देखते हैं इनको सॉल्व आउट करेंगे 5th और 6th इक्वेशन को। जब सॉल्व आउट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमें 8 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमें 4 आ जाएगा। तो देखिए x हम लोग किनको माने हैं, स्पीड ऑफ बोट माने हैं। बोट का जो स्पीड हम लोगों ने क्या माना है 8 किलोमीटर और स्पीड ऑफ वाटर हम लोगों ने क्या माना है 4 किलोमीटर। तो हमें मिल गया y माना था, तो y माना था क्या y को हम लोगों को क्या माना था स्पीड ऑफ वाटर माना था, तो वो कितना आ गया 4 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो और नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका बोट का, और नेक्स्ट हम लोग डिजिट पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से डिजिट को किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे। तो वो देखिए क्या है A3 डिजिट, फिर से हम लोग पढ़ते हैं रीड आउट करते हैं वर्ड्स को और उनके बाद उनको सॉल्व आउट करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है तीसरा एग्जाम्पल्स में। E3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17। क्या बोला जा रहा है एक 3 डिजिट नंबर, तो सिंपल सी बात तो क्या हो गया 1s 10s और 100, यानी कि 100 वाले नंबर्स होंगे। ओके, क्या बोला ए 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जो उनके नंबर हैं, जो नंबर्स उनमें यूज किए गए 3 डिजिट्स मान लीजिए क्या बने, मान लीजिए कोई नंबर बना है 100 बना 100 बना है, क्लियर है। और यदि 100 बना हुआ है तो 100 क्या है इक्वल है किनका 17 टाइम्स नंबर्स क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर से, जैसे 1 है और 0 0 है तो हम 1 प्लस 0 0 करेंगे, तो उनको ऐड करने के बाद उनको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन से दिया गया आपको। इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड, यदि डिजिट को क्या कर देंगे हम लोग जब उल्टा कर देंगे, 100 था तो वहां पे क्या कर दिए 0 0 1 कर दिए, जब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा द न्यू नंबर इज 98, जो नया नंबर है वो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, मोर देन यानी कि ज़्यादा द ओल्ड नंबर, जो पुराने नंबर थे उनसे ज़्यादा कितना हो जाएगा 198 क्या हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा जब उनको हम लोग क्या कर देंगे रिवर्स करेंगे। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडिल डिजिट्स बाय द यूनिटी,
ऑल्सो द सम ऑफ, क्या बोला जा रहा है, जब हम लोग जब ऐड करते हैं एक्सट्रीम बाहरी नंबर को तो वो क्या होता है, लेस देन होता है, कम होता है किनसे, मिडिल डिजिट्स नंबर, यानी कि जो मिडिल में नंबर है, जो बीच में नंबर है, उनसे क्या होता है एक यूनिट्स बाय यूनिटी, यानी कि एक यूनिट्स क्या होता है, कम होता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर। तो आपको पहले ही बताया गया है क्या, ओरिजिनल नंबर क्या 3 डिजिट्स में बोला है, वंस, टेंस और 100। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीच वाले नंबर क्या है, तुम्हारा एडिशंस वाले हैं, आपके एडिशंस वाले हैं, तो इनको हम लोग नहीं मानेंगे। वंस डिजिट पे हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, नहीं 100 प्लेस पे क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स, और यूनिट प्लेस पे हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, यूनिट्स पे क्या हो गया, पहला देख लीजिए, यूनिट्स पे हम लोगों ने क्या मान लिया, वाई मान लिया, और टेंस पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि एक्स प्लस वाई प्लस 1, जो ये दोनों नंबर को जब हम लोग जोड़ देंगे और एक क्या होगा उनमें ज़्यादा होगा तो क्या हो, और 100 पे मैंने क्या मान लिया, एक्स नंबर मान लिया। क्लियर है। टेंस प्लेस पर क्या है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, दोनों नंबर्स के सम के एक ज़्यादा है। यदि मान लीजिए एक्स क्या है आपका 1 है और वाई क्या है आपका 2 है, तो तीसरा नंबर जो है यानी कि टेंस की जो प्लेस पे जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, उनमें +1 कर देंगे तो 4, तो 4 क्या हो जाएगा आपका टेंस प्लेस पर होगा। क्लियर है, ये आपके क्वेश्चंस में दिया गया है। तो चलिए अब सॉल्व आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। सो द 3 डिजिट नंबर, तो अब बताइए तीसरा 3 डिजिट नंबर क्या होगा, जो 100 प्लेस पे आपको नर्सरी क्लास में, नर्सरी नहीं 4th 5th क्लास में बताया गया होगा कि नंबर को हम लोग ऐड करते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स को, तो आपको लिखने के लिए बताया गया होगा, बच्चे में ही बताया जाता है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो देखिए 3 डिजिट नंबर है तो वो कैसे लिखेंगे, 100 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 के प्लेस पे है तो क्या हो गया 100 इंटू एक्स प्लस 10, टेंस की जगह पे कौन सा नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 है, ये नंबर क्या है टेंस के प्लस है तो मैंने टेंस के जगह पे लिख दिया इसको, प्लस वाई, वाई क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है यूनिट नंबर है। तो जब इनको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 10x, 10x क्यों हो गया, 10 जो है मल्टीप्लाई हो गया किन से, x प्लस वाई प्लस 1 से, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस y, तो क्या हो जाएगा, इनको x वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 110x प्लस 11y प्लस 10, ये क्या हो गया हमारा 3 डिजिट्स नंबर हो गया। ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स गिवन, जो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स कितना दिया गया हमारा, जब सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, क्वेश्चंस में बताया गया क्या, जब हम लोग सारे डिजिट को ऐड करते हैं तो क्या होता है 17 टाइम्स से ज़्यादा हो जाता है, क्वेश्चंस में फर्स्ट कंडीशंस में दिया गया था। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए चलिए सारे डिजिट को ऐड करते हैं, पहला यूनिट्स, पहला हंड्रेड्स पे क्या कौन सा डिजिट है एक्स, तो एक्स लिखा, टेंस की जगह पे कौन सा डिजिट है एक्स प्लस वाई प्लस 1 तो उनको लिखा, और यूनिट्स की जगह पे कौन सा डिजिट है हमारा वाई है तो उनको लिखा। जब सारे को ऐड करेंगे, जब सबको ऐड करेंगे तो कौन सा डिजिट बन जाएगा हमारा, एक्स एक्स कितना हो गया 2x प्लस वाई तो 2y प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ द डिजिट हो गया। क्लियर है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशंस। पहला कंडीशंस देखिए क्या बोला गया था हमें, गिवन नंबर कितना दिया हुआ है, जो नंबर है वो किन के बराबर है 17, द सम ऑफ द डिजिट्स दिया गया ना, 7 गुना क्या है ज़्यादा है। तो चलिए गिवन नंबर क्या हो गया हमारा 110x प्लस 11y प्लस 10 इक्वल टू 17 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y प्लस 1, इनको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 110x प्लस 11y प्लस 10 इक्वल टू 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34x, 17 इंटू 2y तो क्या होगा 34y माइनस प्लस 17, और इनको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 76x माइनस 23y इक्वल टू 7, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशंस। और आगे देखिए, आगे फिर से दूसरा कंडीशंस देखते हैं क्या बोलता है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स द डिजिट्स, नंबर को क्या बोला था दूसरा कंडीशन, लेकिन नंबर को हम लोग क्या करते हैं रिवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे। तो जब उल्टाते हैं तो तब देखते हैं क्या कंडीशंस बनता है। पहला क्या हो जाएगा, जो हंड्रेड्स की जगह पे वो क्या हो जाएगा यूनिट्स की जगह पर आ जाएगा, और जो यूनिट्स की जगह पे वो कहाँ पर आ जाएगा हंड्रेड्स के, यूनिट्स की जगह पे पहला कंडीशन में क्या कौन था वाई था,
अब क्या हो गया, जो y हो गया वो कहाँ पर आ गया, अब 100 की जगह पे, और x जो था जो 100 की जगह पे थे वो अब कहाँ पे चला जाएगा, यूनिट की जगह पे चला जाएगा। तो फिर से नंबर लिखते हैं, क्या हो जाएगा 100 इंटू वाई 10 x प्लस वाई प्लस 1 प्लस x क्या हो गया अब हमारा यूनिट्स नंबर हो गया। अब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा 110y प्लस 11x प्लस 10। इस प्रकार से ये नंबर हमारा बन गया रिवर्स नंबर। गिवन नंबर क्या हो गया हमारा 110x प्लस 11y प्लस 10 फ्रॉम कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड क्या बोला जा रहा है, क्या बोला है, गिवन नंबर को क्या करेंगे प्लस 198 ऐड करते हैं गिवन नंबर में, तो वो न्यू नंबर को फॉर्म करता है। तो चलिए पुराना नंबर हमारा क्या था, ओल्ड नंबर 110x प्लस 11y प्लस 10 प्लस ऐड कितना कर देंगे 198, तो न्यू नंबर से हमारा क्या फॉर्म होगा, जो नंबर अभी हमने फॉर्म किया 110y प्लस 11x प्लस 10 ये हो गया। और इनको जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा 99x माइनस 99y इक्वल टू माइनस 198, और इनको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 99 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे तो इक्वल के इस साइड में आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन से इस साइड में आएगा तो किन में होगा, डिवीजन में होगा, और डिवीजन में जब डिवाइड करेंगे 198 को तो कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस 2 इनको क्या मान लिए, x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। चलिए देखिए ये क्या हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। लेकिन हम लोग इनको क्या करते थे एलिमिनेट मेथड में लेते आते हैं और x का वैल्यू राइट डाउन करते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा y, क्योंकि माइनस है y2, तो ये इक्वल के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y, तो y माइनस 2 ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया, या फिर बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ x हो गया। अब इनको हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशंस में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा 76 x के जगह पे क्या लिख देंगे y माइनस 2 माइनस 23 इंटू वाई इक्वल टू 7। जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 76y माइनस 152 माइनस 23y इक्वल टू 7, और 53y इक्वल टू 159, और सॉल्व आउट करेंगे डिवीजन फॉर्म में तो इक्वल के उस साइड जाएगा 53, तो क्या होगा डिवीजन फॉर्म में होगा, और 159 जो है अपॉन 53 से 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 आ गया। सो द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3। अभी मैंने y को क्या माना था यूनिट प्लेस पे माना था, तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या हो गया हमारा 3 हो गया। तो अब 100 प्लेस का नंबर को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि x का वैल्यू क्या था y माइनस 2 था ना, तो क्या हो गया x का वैल्यू y माइनस 2 और y का वैल्यू क्या आ गया 3, तो क्या होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या आ गया 1 किन की जगह पे था 100 की जगह पे था, तो 100 प्लेस क्या आ गया हमारा 1 आ गया। द डिजिट नंबर इज 100 प्लेस इज 1, और 10th प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, और पहले से क्या था 1 ऐड था, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये क्या हो गया 10th प्लेस हो गया। तो इसलिए नंबर हमारा क्या हो जाएगा द नंबर इज 100 प्लेस पे क्या आ गया 1, 10th प्लेस पे क्या हो गया 5, मैंने बताया अभी 10th प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया हमारा, और 10th प्लेस पे क्या आ गया यूनिट प्लेस पे क्या आ गया y का जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया नंबर हो गया कितना हो गया 153। तो इस टाइप से मैंने ये चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस थे छोटे छोटे उसको मैंने सॉल्व किया। आपको क्या करना है एक्सरसाइज ट्राई करना है सॉल्व करने का, यदि नहीं होता तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा किस प्रकार से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शंस में लिखिए, और ट्राई टू कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 1.5 एंड प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 जो है वो भी आपको ट्राई करना है, और यदि आप कर लेते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता तो नेक्स्ट डे में अगला चैप्टर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोग को पढ़ाऊंगा। और आपको क्या करना है, और एक प्रॉब्लम्स मैंने दिया है और वो प्रॉब्लम्स को क्या करना है आपको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करके आपको क्या करना इक्वेशंस जो है आप इक्वेशंस को कमेंट सेक्शंस में लिखिए कौन से इक्वेशंस फॉर्म होंगे। ये क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप इक्वेशंस तैयार कीजिए और इक्वेशंस को कमेंट सेक्शंस में लिखिए।
और कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे मालूम चले कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ और ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे या फिर कुछ और नए तरीके अपनाने पड़ेंगे आपको समझाने के लिए। क्लियर है गाइज? आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.5 को कंप्लीट करना है और प्रॉब्लम सेट 1 को भी कंप्लीट करना है। यदि कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स आए तो वो कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो जाने से पहले प्लीज़ गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उनको दबाइए ताकि आपको हमारे क्लासेस के थ्रू लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पे मिलता रहे, जिनके कारण आपका कोई भी टॉपिक्स छूटे नहीं। क्लियर है? और यदि आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और डिसलाइक भी करें यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम्स लगा या कुछ पसंद नहीं आया, कोई चेंज और चाहते हैं तो आप डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। और यदि अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर भी कीजिए।